कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशानी से जूझ रही है। भारत में ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। देश तीसरे लॉकडाउन के बाद चौथे में एंटर होने वाला है। दुनिया में कोरोना को लेकर तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। कहीं गम तो कहीं राहत की उम्मीद देखने को मिलती है। लिहाजा दोस्तों, इस वक्त कोरोना से जुड़े जो बड़े डेवलपमेंट्स हैं, इस वीडियो में वो बड़ी बातें हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, भारतीय वैज्ञानिकों को अमेरिका ने किया सलाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर कोरोना का टीका बना रहे हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को महान और अनुसंधानकर्ता बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर कोरोना वायरस का टीका विकसित करने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का टीका विकसित होकर मार्केट में आ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं कुछ ही समय पहले भारत से लौटा हूं और हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में हैं और आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से कई लोग टीका विकसित करने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा मित्र बताया। नंबर 2, भारत को वेंटिलेटर देगा अमेरिका। भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा अमेरिका भेजने के लिए निर्यात पर लगे बैन को हटाया था। संकट के वक्त भारत की तरफ से की गई इस मदद का अमेरिका कायल तो हुआ ही था और अब उसने भी बदले में मदद का फैसला किया है। कोरोना से बिगड़ते हालात देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत को वेंटिलेटर देंगे। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल दौर में वो पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वो ये भी बोले कि दोनों देश कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और कोरोना वायरस को हराएंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि इस समय सभी राष्ट्रों को मिलकर काम करने और कोरोना से मुक्त करने की जरूरत है। भारत और अमेरिका की दोस्ती को अधिक शक्ति मिले। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका भारत को 200 वेंटिलेटर दान करेगा। अमेरिका की ओर से हवाई रास्ते से भेजे जाने वाले हर वेंटिलेटर पर 10 लाख रुपए खर्च आएगा और माना जा रहा है कि वेंटिलेटर की एक खेप इस महीने के अंत या जून की शुरुआत तक पहुंच जाएगी। 200 वेंटिलेटर के लिए अमेरिका करीब 20 करोड़ रुपए चुकाने वाला है। नंबर 3, कोरोना संक्रमण का आंकड़ा चाइना से ज्यादा। भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 86,000 को पार कर गई है, यानी ये चाइना से भी ज्यादा हो गई है। चाइना में अब तक 83,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4,633 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ चाइना के मुकाबले मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। कोरोना वायरस ने अब तक भारत में कुल 2,752 लोगों की जान ले ली है। अच्छी बात यह है कि करीब 32% लोग सही होकर घर जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 3,970 नए केस सामने आए, लेकिन 2,277 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौट गए। नंबर 4, स्वदेशी पोर्टेबल डिवाइस करेगी कोरोना जांच। कोरोना वायरस के प्रसार की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए वैज्ञानिक जहां इसकी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं, वहीं तकनीकी विशेषज्ञ भी जांच और सुरक्षा के लिए अलग अलग तकनीकी डिवाइसेस का भी निर्माण करने में जुटे हुए हैं। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तकनीकी विशेषज्ञों ने चिप आधारित RT-PCR टेस्टिंग डिवाइस का डिजाइन तैयार किया है। ये पोर्टेबल किट कम समय में सटीक जांच परिणाम उपलब्ध करवाएगी। इस प्रोजेक्ट को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। काउंसिल इस डिवाइस के निर्माण के लिए फंड भी मुहैया करवाएगी। अगले 4 महीनों के भीतर डिवाइस के प्रोटोटाइप की उम्मीद की जा सकती है। अभी कोरोना जांच RT-PCR मशीन से की जा रही है, जिसके जरिए जांच में 120 से 180 मिनट तक का समय लगता है और मौजूदा लैब को तैयार करने में 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन इस पोर्टेबल बैटरी चलित डिवाइस से महज 50 मिनट में ही सटीक परिणाम आ सकेगा और इसे बनाने में महज 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। नंबर 5, भोपाल एम्स में MW दवा के शानदार नतीजे। कोरोना वैक्सीन के साथ साथ इसके इलाज के लिए दवाओं पर भी भारत में तेजी से काम चल रहा है। इस मामले में कैडिला जायरस की MW दवा के ट्रायल में शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं।
पहले पीजीआई चंडीगढ़ में शानदार नतीजे मिले थे और अब भोपाल एम्स का कहना है कि कोरोना के इलाज में एमडब्ल्यू दवा के नतीजे आशातीत हैं। यहाँ कुछ दिनों से दवा का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने बताया कि अब तक 3 मरीज इस क्लिनिकल ट्रायल में ठीक हो चुके हैं, जिनको अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भोपाल एम्स में अब फेविपिराविर दवा कोरोना मरीजों के इलाज में परखी जाएगी। कोरोना मरीजों पर इस दवा का प्रयोग जापान में किया जा रहा है और आपको बता दें कि माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू का इस्तेमाल कुष्ठ रोग में किया जाता है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से CSIR को इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिली थी। इस मंजूरी के बाद एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल और पीजीआई चंडीगढ़ में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। ये दवा मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 6, सिगरेट कंपनी ने भी बना ली कोरोना वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब सिगरेट निर्माता ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको PLC ब्रैट ने कोरोना वैक्सीन बनाने का बड़ा दावा किया है, जिसका परीक्षण जल्द मनुष्यों पर किया जाएगा। सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी का कहना है कि वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल ने सकारात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाई है। अब कहा गया है कि अगर दवा नियामकों द्वारा इसे अनुमति दी गई तो मानव परीक्षणों का पहला चरण जून के अंत तक शुरू हो सकता है। दुनिया में फिलहाल अमेरिका, यूरोप, चाइना और भारत समेत कई देशों में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। अपने तंबाकू प्लांट में वैक्सीन का परीक्षण कर रही कंपनी बैट ने कहा कि प्रयोगात्मक वैक्सीन बनाने में तंबाकू के पौधों का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी बात यह कि इस वैक्सीन को तेजी से बनाया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने तंबाकू के पौधों का उपयोग कर कोरोना वायरस का टीका बनाने पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर अन्य तरह से असर डाल सकता है।